Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. With the world's eyes on Ladakh and the face-off between India and China, here at Ground Zero in Leh, one of the untold stories is that of the valor of the Ladakhi people. Perhaps not many know that during the Kargil War of 1999, many Ladakhis actually volunteered their contribution, especially those who served as porters, helping the army move up the jagged peaks of the mountains. Even today, as there is talk of perhaps another military face-off between India and China, the people we meet here say we are always ready to do our bit. And in fact, today we have the opportunity to meet some of the Ladakhi men who have served with the army or who have volunteered their services to the military. Among them, we have here someone who has even received a gallantry award, has been a Veer Chakra winner, and actually I'll come that side and sit with him. We have here Honorary Captain Tashi, and Tashi Saab has received a Veer Chakra for his contribution during the Kargil War. Tashi, Captain, tell us, what do you remember of that war? क्या याद है आपको? कारगिल के बारे में मैडम, कारगिल में जैसे चाइना ने किया वैसे ही किया, सोचे समझे पाकिस्तान भी पहले चुपचाप आके आपने जो डोमेन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों में आके सर्दी के टाइम आके बैठ गया, तो उसको तो हम इंडिया के फौजी ने मुंह तोड़ जवाब दे के उसको हमने खसेड़ दिया। पूरे को जहाँ जहाँ से आया वहीं तक हमने उसको पहुँचा दिया और उनका काफ़ी तादाद में हमने नुकसान कर दिया। अभी रहा मैडम, अभी आजकल यहाँ पे आजकल जो हो रहा है उससे भी आपको कारगिल की याद आती है? जी 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 जी, वैसा ही है। वैसा ही है। जैसे बताओ, जिन लोगों को नहीं पता उनको समझाओ। मैं सबसे पहले तो मैडम 15 तारीख को हमारे 20 जवान शहीद हुआ। जैसे ये न्यूज़ सुना बहुत दिल में अफसोस हुआ कि हमारा एक जवान भी शहीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जवान में ये ताकत है कि चाइना के साथ, चाइना 62 भूल जाइए, आप है न्यूक्लियर पावर, इंडिया भी न्यूक्लियर है, चाइना भी है। तो उस वक़्त 62 में हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, हथियार नहीं था। अभी हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, हथियार अवेलेबल है, गाड़ी पहुंचता है, सब कुछ हमारे पास है। फिर भी हमारे जवान क्यों नुकसान हुआ, इसमें सवाल के निशान है। मैं समझता हूं हमारे फौजियों को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि फौजियों को पूरा छूट देंगे बोल के। मैं भी बोलता हूं कि पूरा छूट दे देना चाहिए ताकि जवाब दे पाए। अभी कल जब 20 जवान शहीद हुआ उस वक़्त हथियार नहीं था बोलता है, ये तो अफसोस की बात है। जब हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहा है उस वक़्त हथियार यूज़ नहीं करेंगे तो कब करेंगे हम? ये बहुत लोग यही सवाल उठा रहे हैं, पर मुझे बताइए, यहाँ के जो लोग हैं, लद्दाख के लोग, हमेशा एक तरह से उन्होंने फ़ौज के साथ खड़े रहे हैं और हम आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके साथ जो फ़ौज में सर्व कर चुके हैं, कारगिल के टाइम सर्व कर चुके हैं, और ख़ासकर जो पोर्टर्स थे वो तो वॉलंटियर फोर्स एक बन के वो पहाड़ों के ऊपर चले, लोगों को मालूम नहीं 30-40 किलो सामान जो सोल्जर्स का होता है उठाते हुए। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पर इस तरह की जो भावना है, इस तरह की जो सेंटिमेंट है, वो कहाँ से आती है? मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ पूरा देश को, जब 47, 62, 71, 99 जब लड़ाई हुआ, हमारे पूरा लद्दाख के लोग फौजी के साथ कंधे कंधे मिला के वॉलंटियर पूरा निकला है। इसी तरीके से अभी भी हम तैयार हैं। चाइना में जब भी ज़रूरत पड़े हम एक सर्विसमैन हो गया, साथ ही साथ हमारे लद्दाख की सारा इस धरती माँ के लिए हम मिलने के लिए तैयार हूँ। हम तैयार है, हमको आदेश दीजिए, कब जब जरूरत पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार है। If we turn the camera behind, you can see in fact there is army equipment moving at this point, and if the camera turns back even a little bit more, you will see that there is a movement that is taking place here of army trucks. Ladakh is a frontline town and it is used to conflict, and in fact every few minutes you also hear the sound of fighter jets, of military choppers breaking the silence here. आपने एक बहुत ज़रूरी बात की है, आपने कहा आप सब लोग तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है मैडम, वॉलंटियर करने के लिए। मतलब आप तो आप रिटायर हो गए, लेकिन आप आज भी तैयार हैं? नहीं, आज भी हम वॉलंटियर करने के लिए तैयार है, पोर्टर का काम करने के लिए हम तैयार है, लड़ने के लिए हम तैयार है।
जो भी बोलो हम तैयार है। गवर्नमेंट हमको आदेश दीजिए, हम बिल्कुल तैयार है। हमारे ये धरती माँ के लिए हम मिटने के लिए तैयार हैं। So this is the Veer Chakra Gallantry Award winner who says that if need be, I will be a porter and walk up those mountains. And talking of porters here, what many people don't remember is in the Kargil conflict of 1999, it was really the Ladakhi people who formed the backbone of enabling our soldiers to walk up the mountains with equipment, with everything that they were carrying. And we have here somebody who actually did that. Sir, आप अपना नाम बताइए। छेवांग रिगजिन। अच्छा, और 99 में जब जंग हुई तब आप तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन आपने कहा मैं जाऊंगा, आपने वॉलंटियर किया। हाँ, वॉलंटियर किया। हम लोग सामान लेकर उधर पोस्ट पर हम लोग ने पूरा सामान पहुंचाया उनके साथ। पूरा हम लोग ने हेल्प किया उनके साथ, सामान बराबर ऊपर पहुंचाया। कितना सामान आप लेके जाते थे? 20 केजी। 20 केजी। जी। तो उस समय आपने क्यों, आपको क्या भावना आई कि आपने अपना वॉलंटियर? देश के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार था उस वक्त। हम लोग पूरा हिंदुस्तान के लिए हम लोग जान कुर्बान देकर हम लोग ने पूरा उधर ऊपर सामान पहुंचाया, बस अपना देश के लिए। और आपके जैसे बहुत और लोग भी होंगे लद्दाख? बहुत था। हम लोग पूरा जो पोर्टर्स थे वो काफी ज्यादा वॉलंटियर ही थे सारे? पूरा वॉलंटियर थे। सारे volunteer? ज्यादातर वॉलंटियर था। ज्यादातर वॉलंटियर्स थे। तो ये आपने तो यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखा है ना? और यहाँ पे और भी लोग हैं जो फौज में रह चुके हैं। और आप हमें बताइए कि अपने बारे में, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हवलदार श्री आंचुक। अच्छा, तो आपने कब एक्शन देखा 99 में? मैं मैडम यही जो अभी जो हंगामा हो रहा है उस समय हमने 75 से हम 22 साल हम यही चेन्नई के बॉर्डर, पाकिस्तान की बॉर्डर में हमने ड्यूटी किया है। अभी कल जो 15 तारीख को हमें सुना है जो गारवान वैली है, हमारा जो सैनिक शहीद हुआ है, हमें बहुत फिक्र हुआ है। उस जगह में हमने पेट्रोलिंग किया है। आप उसी जगह में पेट्रोलिंग हम किया? पेट्रोलिंग जब हम फौज में था, गढ़वान वैली में हमने पेट्रोलिंग किया है, मगर है कठिन जगह है। अभी इस वक्त नाली बहता है, सर्दी में बर्फ़ जमता है, बर्फ़ गिरता है, मगर हमारा जवान ऐसे शहीद हो गया। हमें बड़ा दुख है। ऐसे जवान शहीद नहीं होना चाहिए था। जो 62 की फौज नहीं है, हम जो है नुब्रावली तिरिच से एक महीना हम पैदल चलते थे, राफेल हथियार अम्यूनिशन लेके। हमने पाकिस्तान को, ये चीन को, तब भी हमने आगे बढ़ना नहीं देता था। आज क्या हो गया? हमारा इतना जवान शहीद हो रहा है, इतना इंडिया डेवलप है। एक बात बताइए, अभी क्या होना चाहिए? देखो मैडम, अगर बातचीत से सुलझा जाए तो सुलझा जाए, नहीं तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्यों? हमारा इंडिया कमी नहीं है, आजकल कमी नहीं है। पहले हमारे में हथियार कम था, पहले हमारे पास रोड नहीं था, पहले हमारे पास कुछ नहीं था। हमको हेली में वहाँ हेली से सामान आता था, हवाई से जो हमको ड्रॉपिंग होता था, उस समय भी हमें डटे रहा है। आज तो इंडिया कहाँ पहुँच गया? चीन कहाँ है, इंडिया कहाँ है? ये एरिया के बारे में कुछ बताइए। ये एरिया देखिए, एरिया हमारा जो एक साथ चीन बोलता है, कराकुरम के पीछे से ये लोग रोड बनाया है। और हम लोग ने जीवान नाले से राखी पेट्रोल जाता है। अच्छा, उसके बाद वही जो है आगे जाके गढ़वान वैली वहाँ मिल जाता है, ओल्ड डिबू है। ये सब में हम लोग ने ड्यूटी 22 साल हमने वही पहाड़ी इलाके में किया है। और लद्दाखी पीपल आज खड़े हो जाएंगे वॉलंटियर दोबारा? लद्दाख की पीपल जो है सन 1962 से लेकर के 65 से लेकर के ये 89 से लेकर के 85 से लेकर हमारी मेहरबानी से तो चल रहा है गलीसर में। हमारा लेवार जाता है, क्यों नहीं करता है लद्दाखी इंडिया की फौज के साथ कंधे और कंधे मिला के काम कर रहा है। बहुत खुशी हुई आपसे ये मतलब आपका जज्बा एक तरह से सुनकर। सर, आप भी बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फौज में रह चुके हैं, आप भी फौज रह चुके हैं? हाँ, बताइए आपका नाम। मेरा नाम अंगदूस है। अच्छा, तो अभी आपने कब एक्शन देखा? अभी मैं जब 15 तारीख को सुना, बहुत अफसोस हुआ। पहले तो उन शहीदों को मैं सलाम करता हूँ, उनकी प्रतिमा को। उसके बाद हमको जब सुना है ना, बहुत अफसोस हुआ है उनकी। तो इसलिए उनको जो है ना, हम भी इसी तरह उनको भी अफसोस के लिए मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। आप अगर कल वॉलंटियर मांगे जरूर जाएंगे, हम फिर भी करेंगे। हम पेट्रोल का कम भी करेंगे, हम फिरिंग भी कर सकता है, हमको ट्रेनिंग दिया हुआ है। फायरिंग भी कर सकते हैं। हाँ, हमने 24 साल सर्विस किया है, हम सब कुछ कर सकता है। हम ग्रेनेड भी फेंक सकता है, फिर भी कर सकता है, उनको मार भी सकता हूँ हम अभी भी।
अभी भी हम कर सकता हूँ, हमको बोलो जाने के लिए हम तैयार है। बढ़िया। तो उनको ये क्या जवाब देना लद्दाख, चाहिए। ये लद्दाखी क्या जज्बा है लद्दाखी लोगों लद्दाख में बहुत जोश है, जोश है? बहुत खुनूर है, जो शहीद हुआ है उनके पीछे बहुत गुस्सा है। बहुत गुस्सा है। बहुत उनको गुस्सा है। जवाब देना ही चाहिए, उनको हम्म। सीखना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तो उनको जब- आप देश के लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारे कैमरा में देख के बताइए। आपकी देश के लोगों को यही है, हमारे साथ दे, सबके साथ दे, इंडिया का आर्मी के साथ दे, उनकी हौसला बढ़ाए। और आप खड़े उनको रहते हैं। हम खड़े रहते हैं। हमको आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? जुरे जी बोलिए। हैं नाइसुर छोंग पलदन मैं भी 99 लड़ाई में शामिल था सर। कौन सी लड़ाई में? 99 के 99 में। हाँ। तो आज आपको क्या महसूस हो रहा है? आज हमें इतना महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हो गया। बहुत दुखी की बात है। बहुत दुख है। तो सबको दुख है, लेकिन गुस्सा भी है। कैप्टन ताशी, मैं आपसे बोलूँगी थोड़ा खड़े होके यहाँ हमारे साथ चलिए थोड़ा। आप बताइए, जैसे हमने जो जोश देखा और वॉलंटियरिंग एक स्पिरिट देखी, ये लद्दाख में इसलिए है क्योंकि लद्दाख बहुत कॉन्फ्लिक्ट देख चुका है और एक फ्रंटलाइन टाउन है। यहाँ लोगों को एक तरह से लोगों के खून में एक वो जोश है। मैडम हमारे लेकिन दूसरी तरफ लद्दाखी लोग बहुत जेंटल भी हैं, सॉफ्ट भी हैं। तो ये नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन। हमारे लद्दाख के लोग हिंदुस्तान के साथ है। जब भी बोलो, जब भी जब हिंदुस्तान संकट में आता है, एक होके हम खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान के साथ। हम कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट में कोई भी नहीं हुआ है। जब बोलो हम तैयार है, अभी भी तैयार है, क्योंकि हमारा धरती मत यहाँ पर हम पैदाइश हुआ है। मैडम एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पहले यहाँ पूरा इस साइड में लद्दाख सिकोट डिप्लॉय होता था। नीचे से फोर्स लाने में काफ़ी दिक्कत होता था उस वक्त, क्योंकि रास्ते वगैरह नहीं था। अब तो सारा आ रहा है, नीचे से आ रहा है, उधर डायरेक्ट पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग को यहाँ का वातावरण, चलने का जगह, ऑक्सीजन, सब कुछ इनमें है, क्षमता थोड़ा सा फ़र्क है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डोंट के, हमारे हिंदुस्तान के फौज सारा क्षमता है हर एक चीज़ में, लेकिन एक्लेमेंटेशन करना पड़ता है। आपके लिए नेचुरल है। हाँ, हमारे लिए नेचुरल है, बहुत हमारे लिए कोई एक्लेमेंटेशन करने का जरूरत नहीं नहीं है। दूसरी बात, हम यहाँ पर क्या खाना है, कैसे चलना है, कब का सर्दी होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये सारा हम नेचुरली पता है। लेकिन नीचे के निस्बत हमको ज़्यादा पता है। लेकिन हमारे लोग 20 में काफ़ी यहाँ से विड्रॉल कर दिया। लद्दाख सिकोट को डबला पहले होता था पूरे जगह पे, कम कर दिया। जी, लेकिन हम आपकी जज्बा को और जोश को सैल्यूट देते हैं। थैंक यू कैप्टन। सो दिस इज कैप्टन ताशी एंड दोज आर हिज colleagues who have served in the military. But really, I think the important point that he makes is one, that Ladakh has seen conflict and always stood with the military, always stood with the country. They are ready today. They may be elderly, some of them, but it's so moving to hear them say, हमें गोली भी चलानी आती है, हमें ग्रेनेड भी फेंकना आता है, हमसे जो करवाइए हम तैयार हैं। In the end, I'll ask the camera to turn back and leave you with the images of those high mountain reaches. If we just look up, those are the mountains, and if we can move the camera up, you can see those snow-capped mountains there in the distance. Those are the mountains that the Ladakhi people perhaps understand better than anyone else, because it is literally in their blood.